Hello everyone. Today we are going to learn how to download VS Code, Visual Studio Code, and IDE. First of all, we will see कि यार IDE क्या होता है. IDE is Integrated Development Environment. So what is this? यार बेसिकली हम लोगों ने पीछे प्रीवियसली हमने देखा था कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को रन करने के लिए हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए, इज इट? सो पाइथन को रन करने के लिए हमें पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए। आप लोग पाइथन का कोड किसी भी ऑनलाइन इंटरप्रेटर पर भी रन कर सकते हो, बट बेसिकली यार आईडी क्या होता है? इट इज बेसिकली अ एनवायरनमेंट डेवलप्ड फॉर द कोडर्स। सो बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर जो जितने भी आपके टूल्स हैं लाइक कोड एडिटर, कोड कंपाइलर एंड कोड डिबगर। कोड को डिबग करना मीन्स क्या होता है कि कोड में एरर फाइंड करना। जो आपने कुछ कोड लिखा है, जब आप लोग कोडिंग करोगे कुछ एरर्स होते हैं उसमें। उसमें एरर्स फाइंड करना कोड में, सिंटैक्स एरर बेसिकली। ये जो सारे टूल्स है यार, कोड को जो आपका इंटरप्रेटर था वो भी आपको एक आईडी भी मिलेगा, कोड डिबगर भी मिलेगा। एंड आपको काफी ज्यादा जो टूल्स है जो आपको बेसिकली चाहिए होते हैं कोडिंग करते समय, वो सारे टूल्स आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। सो बेसिकली यार आईडी, अगर आप लोग कभी फ्यूचर में जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे, जब आप फ्यूचर में, देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे जैसे आपकी कोडिंग की जर्नी आगे बढ़ेगी तो आपको आइडिया लगेगा कि यार आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी हम आईडी ही यूज करते हैं। सो विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली एक आईडी ही है जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉन्च किया गया है। Basically it is free for all of us. In this video I will I will tell you how to download Visual Studio Code. I am highly recommending you कि आप लोग Visual Studio Code डाउनलोड कर लो, Visual Studio Code, since it would be very helpful in your future coding journey. Now without wasting any more time, let us see how to download Visual Studio Code. मेरे डिवाइस में ऑलरेडी Visual Studio Code है, so I am deleting it first. Let me delete it. It is getting uninstalled. Yeah, it is successfully removed from my device. So let me tell you how to download it. So firstly, you need to download a Python interpreter. I will show it to you. And I have also write a definition of an IDE here for you. You can read it. Now let us see how to download Visual Studio Code. But before that, you need to download a Python interpreter as I told you earlier. आप लोगों के डिवाइस में अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, then you can open that. एंड अगर नहीं है तो आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू डू दैट, अगर नहीं है तो। नाउ एट द सर्च बार just write Python and you will found that you will see a Python 3.10 interpreter there. There are different version of this available here. Yeah, Python 3.11 is also there. एक Python 3.11 है. Basically this is an Python interpreter. It is the latest version, so I am downloading it. आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए. Yeah, so it is downloading now. जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, टिल देन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो। आप लोग कोई सर्च इंजन खोलो। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है एंड आप वहां पर जाकर टाइप करो पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड। या आई हैव गॉट दैट दिस ऑप्शन। आप इसे डाउनलोड पे क्लिक करो एंड यहाँ पे एक साइट है http://www.python.org। आप इस पे जाओ and here also you will be finding an option to download the Python interpreter. You can see this. You can click on this and download the Python interpreter.
आई एम नॉट डूइंग इट सिंस मैं आई हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सो आप लोग इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या इट इज स्टिल गेटिंग डाउनलोड। Till it is getting download, I am moving on to the next step since it is taking some time. It depends on the internet. So yeah, its speed has been increased now, so I will wait for it to download. So yeah, it is almost downloaded now. Yeah, so we can move on to the next step now until this gets finished. So next step, for next step आप लोग क्या करो, आप दोबारा से सर्च इंजन पर जाओ एंड वहां पर जाकर टाइप करो डाउनलोड VS कोड और विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे ही मैं टाइप करके सर्च करता हूँ आई गेट द ऑप्शन, द वेबसाइट इज http://code.visualstudio.com डाउनलोड। एज्यूम कि आपको ये सब विजिबल हो रहा है एंड जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये साइट आपके सामने ओपन होती है एंड यहाँ पर विंडोज के लिए ऑप्शन है, मैक के लिए है एंड आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली से डाउनलोड कर लो। सो मेरे पास विंडो 10 है, सो आई एम डाउनलोडिंग इट फॉर विंडोज। Once I click on that option, I got the option of download here. Yeah, it is automatically getting download. तो जैसे ही आपने प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा था विंडोज वाले पर, मेरा विंडोज है, मैंने विंडोज पर क्लिक करा था, तो एक वेबसाइट दूसरी खुलती है और आपको वेबसाइट खुलते ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड। तो इट्स अ विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप, इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। सो वी नीड टू वेट फॉर अ व्हाइल। सो एक बार आप लोग, जब तक हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर सक्सेसफुली डाउनलोड हुआ है या नहीं है। या इट इज डाउनलोडेड नाउ। तो यार मैं आपको जब तक बता दूं कि पाइथन का इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना नेसेसरी क्यों था, क्योंकि जब हम लोग विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, सो मैंने तो आपको बताया था कि यार ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है एक जगह पर। बट यार विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोगों को जो रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस है, रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती है। सो ये उन चीजों को कंबाइन करके आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करता है। सो मैंने पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लिया है। एज सून मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, एज सून एज मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा, आई विल आल्सो डाउनलोड सम पाइथन extensions in that. So yeah, it is downloaded now. So let me open it. तो यहाँ पर एक एक्सेप्ट द एग्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है, सो यू शुड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड डू द नेक्स्ट। सिंस यानी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा है तो यहाँ पर काफ़ी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिख रही होगी, ऑटोमेटिकली फिल्ड है और आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई चेंजेस मत करना इन चीज़ों के अलावा, सिंस इफ़ यू डोंट हैव द आइडिया तो आगे जाके आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मेरा अलग होगा और आपका अलग होगा। सो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन अगेन, नेक्स्ट, एंड नाउ फाइनली आई हैव गॉट द ऑप्शन टू इंस्टॉल इट। It is ready to install, so let us download it, install it.
सो इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो जब उस इससे भी पहले हो सकता है, और अगर थोड़ा स्लो है तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। So now it is downloaded and now I am opening it. तो जब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी। अगर आपने इससे पहले भी अगर विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर रखा है, सो अगर आपने इससे पहले विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर रखा है तो आपकी जो हिस्ट्री है वो रिकवर हो जाएगी इसके अंदर। मेरे पास पहले से विजुअल स्टूडियो कोड था, तो मेरी हिस्ट्री इसमें शो कर रहा है मुझे। बट अगर आप न्यूली अगर अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको कोई हिस्ट्री नहीं शो करेगा। सो एज आई टोल्ड यू कि हमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर डाउनलोडिंग द एक्सटेंशन आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट। सो यार, लास्ट सेकंड ऑप्शन आपके जो साइड बार है, लेफ्ट हैंड साइड बार जो आपको शो कर रहा होगा, उसमें लास्ट सेकंड ऑप्शन पे आप जाओगे तो दैट इज द ऑप्शन फॉर द एक्सटेंशंस। सो उस पर क्लिक करो। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड मैनी ऑफ द एक्सटेंशन सिंस मुझे रिक्वायरमेंट होती है। सो आप लोगों को जो अभी एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज दिस एक्सटेंशन पाइथन। आप लोग सर्च एक्सटेंशन पर जाकर पाइथन क्लिक करना, पाइथन टाइप करना, व्हेन यू विल टाइप द पाइथन। सो मुझे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वहीं पर मुझे ये वाली एक्सटेंशन मिल रही है। सो आप लोगों की स्क्रीन पर ये विजिबल होगी एक्सटेंशन, और आप लोग इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लो, एल्स आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब हम लोग कोड लिखेंगे, कोड को हम लोग रन करेंगे इंटरप्रेटर में, तो रन का ऑप्शन नहीं आएगा। इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय वीएस कोड, सिंस मैंने प्रीवियसली इंस्टॉल करी थी, तो ये हिस्ट्री रिकवर हुई है, तो ये भी मेरी प्रीवियस एक्सटेंशंस भी रिकवर हो गई है। सो या, नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली है। सो नाउ नाउ यार, हम लोगों ने इंटरप्रेटर पहले डाउनलोड करा था, हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करा सेकंड स्टेप पे, एंड थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने पाइथन की एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली, क्योंकि पाइथन का कोड रन करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को पाइथन की एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होती तो हम लोग उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करते। इज इट? एंड इंटरप्रेटर भी उसका ही होता देन। हम लोग इस कोर्स में पाइथन लर्न कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पाइथन की एक्सटेंशन हम लोगों ने पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करा है। सो वंस यू हैव डाउनलोडेड दीज थ्री थिंग्स, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग कभी ज्यादा फाइल्स बना रहे हैं, एक फोल्डर में है, तो आप लोग ओपन फोल्डर कर सकते हैं। एंड अगर आपको न्यू फोल्डर, अगर आपके अगर ओपन फोल्डर करने के लिए आपके डिवाइस में वो फोल्डर पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए। इज इट? सो आप पहले डाउनलोड पे जाके फोल्डर बनाएंगे, देन यू विल ओपन दैट। अगर आपको कोई न्यू फाइल खोलनी है तो सबसे टॉप पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फाइल का, आई एम एज्यूमिंग कि आपको दिख रहा है ये ऑप्शन। सो आप लोग इस फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फाइल, न्यू विंडो। एंड जब आप लोग फाइल न्यू न्यू फाइल करेंगे, आई एम डूइंग अ न्यू फाइल। सो इट्स अ पाइथन फाइल बेसिकली। सो मैंने एक न्यू फाइल ओपन करी है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि यार प्रिंट स्टेटमेंट्स होती है, प्रिंट फंक्शन होते हैं, इनपुट फंक्शन होता है पाइथन में। सो मैं जस्ट एक पाइथन का सिंपल सा कोड टाइप कर रहा हूँ, डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं इसको। सो जैसे ही मैं टाइप करता हूँ, एंड सी, यहाँ पर मैं जब रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इंटरप्रेटर मुझसे मांग रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन आया है इंटरप्रेटर का, क्योंकि कोई इंटरप्रेटर मैंने डाउनलोड तो करा है बट इट इज नॉट सेलेक्टेड येट। तो जब आप लोग पहली बार कोड रन करेंगे वीएस कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में, सो आपको जब इंटरप्रेटर आपने जो डाउनलोड करा है, आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसे वो रन करने से पहले भी सिलेक्ट कर सकते हो, और मोर सिंपल वे इज, आप एक कोड यहाँ पर टाइप करो किसी भी फाइल बनाकर, एंड आप जब कोड टाइप कर दोगे तो सर रन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। जो ये रन का ऑप्शन है ना यार, यही पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड करने की वजह से आया है। अगर आप वो डाउनलोड नहीं करते तो ये रन का ऑप्शन नहीं आता। सो ये रन का ऑप्शन आया, कोई भी मैंने कोड टाइप करा, रन का ऑप्शन आया, मैंने रन के ऑप्शन पर क्लिक करा, और मुझसे अब ये एक
इंटरप्रेटर मांग रहा है पाइथन का। यहाँ पे सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर का ऑप्शन है। सो हाँ, अब मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। सो यार अब हुआ क्या ना, यहाँ पे रिकमेंडेड दिखा रहा है कि मुझे, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप डाउनलोड नहीं करते पहले इंटरप्रेटर, सो यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं दिखाता, आपको ये इंस्टॉल करने के लिए बोलता। तो हम लोगों ने पहले ही इंस्टॉल कर लिया। तो जब वीएस कोड में जब मैं कोड रन करूंगा तो ये आपके डिवाइस के ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर फेच कर लेगा, वहां पे आपको ऑप्शन शो कर देगा। सो इट इज बेटर कि आप पहले डाउनलोड कर लो, वरना आपको बाद में तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिकमेंड का, जो पाइथन इंटरप्रेटर हमने डाउनलोड करता है वो ऑप्शन अभी मुझे शो कर रहा है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड नाउ इट इज सेलेक्टेड नाउ। तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। सो या इट इज सेलेक्टेड नाउ एंड आई विल रन इट नाउ अगेन। या बिफोर रनिंग दिस आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। आप जब रन कर रहे हैं इसे, तो आपको सबसे पहले इसे सेव करना पड़ेगा। सिंस आई टोल्ड यू अर्लियर अर्लियर व्हेन हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे कि यार जो हमारे पाइथन के प्रोग्राम होते हैं, हम लोग उन्हें एक फाइल में सेव करते हैं एंड देन हम लोग इंटरप्रेटर को देते हैं। डायरेक्ट जो ऑनलाइन कंपाइलर इंटरप्रेटर होते हैं वहां पे हमें सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट विजुअल स्टूडियो कोड एंड आईडी आपको, हमें यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर सेव करेंगे। हम एक फाइल में कोड लिखते हैं और वो इंटरप्रेटर को देते हैं। इज इट? सो मैं फाइल पे गया, जो मेरा टॉप ऑप्शन था फाइल का, उस पर मैंने क्लिक करा एंड वंस आई क्लिक्ड ऑन इट, यहाँ पे मुझे सेव का ऑप्शन मिल रहा है एंड सेव एज का। सेव एज से क्या होगा यार, सेव के ऑप्शन से आप लोग इसे जो आप चाहते हो कि आप वो दे सको टाइटल अपनी फाइल को, आप वो नहीं दे पाओगे। तो मैं सेव एज़ पे जा रहा हूँ। जैसे मैं सेव एज़ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ाइल का नेम डाल देता हूँ, पाइथन पाइथन 1 डाल देता हूँ मैं एंड नाउ आई विल सेव दिस। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे नाम आ गया है ऊपर, पाइथन 1.py। यार ये py क्या है? आई विल टेल यू अबाउट py फर्स्ट। सो यार जो बेसिकली ये py है, ये जो डॉट py है ना, इट इज़ अ एक्सटेंशन for the Python फाइल। जैसे कि txt टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है, वैसे ही डॉट py, वैसे ये डॉट वेट फॉर अ व्हाइल, ये जो डॉट py है, ये पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होती है। सो अगर किसी फाइल के पीछे डॉट py लिखा है तो आप समझ जाना है कि यार ये पाइथन, इस फाइल के अंदर पाइथन का प्रोग्राम है। Is it? So yeah, .py is the extension for the Python file. So yeah, I will remove this now. And यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा हुआ है एंड यार आप प्रिंट हेलो लिखा हुआ है। सो नाउ आई विल रन इट। इट हैज प्रिंटेड हेलो। सो आपको यार समझ नहीं आ रहा होगा कि ये काम कैसे करा, प्रिंट हेलो लिखने से हेलो कैसे प्रिंट हो गया। सो इन द अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अब कि प्रिंट इनपुट, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, सम कॉमन फंक्शन इन द पाइथन एंड ये जो हेलो है ना यार, ये एक स्ट्रिंग होता है पाइथन का डेटा टाइप। सो आपको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रिंट हेलो लिखने में हेलो कैसे प्रिंट हुआ। वी विल कवर दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रिंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड सम कॉमन फंक्शन। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद कि यार डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में। जैसे ये मैंने बताया कि यार ये हेलो जो है एक स्ट्रिंग है, पाइथन का डेटा टाइप है। सो आपको अभी वरी मत करो, इसके बारे में आपको समझ नहीं आया होगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो कि प्रिंट हेलो लिखने से हेलो कैसे प्रिंट हो गया। सो आपको समझ नहीं आएगा अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो। अगर हम थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ी है तो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट। सो आप वरी मत करना इसके बारे में। वो विल कवर दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग कमेंट्स भी देखेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है अभी तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर। सो जब तक कोर्स कंप्लीट होगा, आप लोगों को प्रोग्रामिंग का बहुत ही बेटर आइडिया लग जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट अ गुड एंड बिग प्रोग्राम्स आप लिख सकोगे। So yeah, I felt I have told you all the things that are required. So before ending this lecture, मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूँ कि यार देखो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हैं।
लाइक सर्च का ऑप्शन है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप लोग अगर आपका कुछ बड़ा कोड है तो अब आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं लिखूं हेलो, हेलो लिखता हूँ मैं। लेट मी राइट हेलो। तो सी यहाँ पर हेलो, यहाँ पर अंडरलाइंड हो गया, हाईलाइट हो गया हेलो यहाँ पर, क्योंकि मैंने सर्च में हेलो लिखा था। एंड यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन है नीचे, हेलो सर्च में, सर्च में ही ऊपर था सर्च का ऑप्शन, नीचे रिप्लेस का, कि मैं हेलो को किसी से रिप्लेस करना चाहता हूँ क्या। सो आई कैन डू दैट आल्सो। या हम लोग जब आगे प्रोग्राम्स लिखेंगे तो मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको। बट अभी ये कंफ्यूजन हो सकता है स्टेज पर, तो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर एक्सटेंशंस का ऑप्शन है एंड नीचे सेटिंग्स है। आप लोग सेटिंग पे जा सकते हो। सेटिंग में क्लिक करने के बाद या सेटिंग्स, सो यार सेटिंग्स पे जाके आप लोग कुछ चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट बड़ा कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन फॉर द फॉन्ट साइज। मैं 25 कर रखा है, सिंस अगर मैं इससे कम करूंगा तो आपको विजिबल नहीं होगा। आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो ये साइज। इज इट? सो एंड ये एक्सटेंशंस था। वेयर इज या दिस वन इज द एक्सटेंशन। एंड यार ये जुपिटर है, मैंने डाउनलोड करा हुआ है, तो अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये एक्सटेंशंस है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जब हम लोग फर्दर प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल टेल यू, आप उन्हें भी डाउनलोड कर लेना। बट अभी जो एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। एंड देयर आर मोर अदर ऑप्शंस आल्सो, बट ये आपके यूज के नहीं है फॉर नाउ। जो यूज का ऑप्शन है दैट इज द एक्सटेंशन पार्ट। सम सेटिंग जो आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, सेटिंग इज हेयर एट द लेफ्ट बॉटम। इज दैट सेटिंग की आपकी रिक्वायरमेंट होगी अभी। अभी आपको एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड जो टॉप पर ऑप्शन था ये एक्सप्लोरर वाला, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओपन फोल्डर आएगा। अगर आपको फोल्डर में कुछ फाइल बनानी है तो देन यू कैन डू दैट आल्सो। सो आई फेल्ट आई विल शो यू दिस कि फोल्डर कैसे ओपन करना है। सो फर्स्ट आई नीड टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर यू। आई विल गो ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑन माई लैपटॉप। आई विल गो ऑन द फोल्डर, आई विल क्लिक ऑन एनी। आप लोग क्या करो, अगर आपके पास, अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हो तो आप लोग राइट क्लिक कर सकते हो, वरना आप लैपटॉप पर अपने दोनों फिंगर से क्लिक करो किसी भी इन पर जाकर। जो ऑप्शन है आपके पास, जो ये फोल्डर्स हैं, आप किसी भी इस पर जाके क्लिक करो। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर्स पर गया हूँ एंड मैंने क्लिक करा यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है। सो आप न्यू पर जाकर, न्यू पे गया मैं एंड आई हैव गॉट द ऑप्शन ऑफ फोल्डर हेयर। सो न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा मैं। सो फोल्डर का नाम रख देते हैं पाइथन, पाइथन 1 अगेन। Yeah, now I have created this folder in front of you, and now I will open this. Open folder Python 1 folder. Pictures पे था तो I go on the pictures. This is the folder Python 1. I selected this folder. Select folder. And now this folder is, yes, बिफोर दिस फोल्डर गेट ओपन, यहाँ पे मुझसे ऑप्शन आता है कि यार आप ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो ऑथर ऑफ दिस फाइल। तो आई विल डू यस, मैं ट्रस्ट करता हूँ, आप ओपन कर दो इस फोल्डर को। अगर आप नो करोगे तो फोल्डर ओपन नहीं होगा। सो यस आई डिड इट। देखो यार ये फोल्डर ओपन हो गया है। वंस ये फोल्डर ओपन हो गया, यहाँ पे कुछ फाइल्स शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फोल्डर आपने अभी भी न्यूली क्रिएट करा, तो एक एम्प्टी फोल्डर है ये। तो अगर आपको इसमें फाइल्स ऐड करनी है तो यार इसी फोल्डर पर, जब आप इस फ़ोल्डर पे अपने माउस को लेके अपने माउस को लेके जाओगे, सो अपनी एरो को लेके जाओगे जब आप इस फ़ोल्डर पर, कर्सर को लेके जाओगे जब आप इस फ़ोल्डर पर, तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको पहले कर्सर को इस फ़ोल्डर के ऊपर, नेम के ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ इस फ़ोल्डर को देखो, अभी नहीं था। एंड एज़ सून एज़ आई टूक दिस कर्सर टू दिस फ़ोल्डर नेम, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द न्यू फाइल, आप न्यू फाइल ऐड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज अ न्यू फोल्डर, आप फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐड कर सकते हो। अगर फोल्डर का सब सब पार्ट आप ऐड कर सकते हो, सब फोल्डर होगा उसके अंदर और फाइल्स होंगी, तो इस फोल्डर का पार्ट होगा। इज इट?
एंड आप रिफ्रेश कर सकते हो इसको यहाँ से, एंड आप इसे बंद कर सकते हो। आप कोलैप्स फोल्डर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, इज इट। तो मैं अभी जो हमारे काम के ऑप्शंस है ना यार, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको जो हमें रिक्वायरमेंट है वो दैट इज ऑफ न्यू फाइल। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। आप लोग न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो, एंड आई डिड पाइथन pyth2। तो सी एक फाइल क्रिएट हो गई है। इफ आई वांट कि मैं एक और फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, अगेन आई विल क्लिक ऑन द न्यू फाइल pyth3। नाउ a third file is also created। यहाँ पे जस्ट आप न्यू फाइल पे जाओ, फाइल का नेम लिखो, फाइल का नेम लिखो कोई कुछ भी, एंटर प्रिंट कर दो, एंटर डाल दो, एंटर क्लिक, एंटर दबा, एंटर प्रेस कर दो। pyth4 लिखा मैंने, एंटर प्रेस कर दिया, एंड pyth4 भी एक फाइल बन गई है। अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, आई विल क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर, फोल्डर का नेम डाल दो, फोल्डर 2। तो फोल्डर 2 क्रिएट हो गया है। नाउ इन दिस फोल्डर अब मैं फाइल ऐड कर सकता हूँ। इस फोल्डर में भी कोई फाइल्स है नहीं, तो इस फोल्डर में मैंने डबल क्लिक करा, दोनों फिंगर से इसमें न्यू फाइल ऐड कर दूंगा। मैंने अब क्या करा, मैंने न्यू फाइल कैसे ऐड करी इस फोल्डर के अंदर, मैं आई एम यूजिंग द लैपटॉप, सो मैंने दोनों फिंगर से इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करा, एंड जैसे मैंने क्लिक करा, न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप उस पर जाओ न्यू फाइल पे, एंड आई विल डू F2, यानी फोल्डर 2 फाइल 1। अब ये जो फोल्डर 2 की फाइल 1 है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फोल्डर 2, एंड फोल्डर 2 इज अ पार्ट ऑफ अ फोल्डर। कौन सा फोल्डर हमने क्रिएट करा था, दिस वाज अ python 1 फोल्डर, या सो फोल्डर 2 इज अ पार्ट ऑफ द फोल्डर 1। So in this way, you can create the different files in the VS Code. You can create a new folder and open it in a VS Code. एंड जब हम लोग इसमें इन फाइल्स को हम लोग क्रिएट कर लेंगे, हम लोग इस पूरे फोल्डर को जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट करा है, इसे हम लोग शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, इज इट। हमें रिक्वायरमेंट होती है शेयर करने की भी। सो आई विल टेल यू व्हाई इन द, जब आप लोग आगे, आपकी जब प्रोग्रामिंग जर्नी आगे बढ़ेगी, तो यू विल गेट कि यार आपको मतलब कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ सकती हैं, रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको अपने फ्रेंड से कोई कोड शेयर करना है फ्रेंड के साथ, तो यू कैन डू दैट आल्सो। वो तो यार जब हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोल्डर्स क्रिएट करा, फाइल्स क्रिएट करा, देन यू कैन जस्ट सेव इट, एंड आफ्टर सेविंग इट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाकर उस फ़ोल्डर को शेयर कर सकते हैं, जस्ट इन अ नॉर्मल वे। आप जैसे कोई भी नॉर्मल फ़ोल्डर शेयर करते हैं, इट इज़ दैट सिंपल एज़ दैट। सो समराइजिंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, मैंने आपको क्या-क्या बताया। आई टोल्ड यू कि यार आप सबसे पहले वीएस कोड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन आई टोल्ड यू कि आप सबसे पहले एक पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लें। आप लोग उसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी कर सकते हैं, एंड आप उसे सर्च इंजन पर जाकर भी कर सकते हैं। देन आई टोल्ड यू कि आप वीएस कोड कैसे डाउनलोड करोगे आप। देन आई टोल्ड यू कि यार आपको एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। इन 3 स्टेप्स के बाद आपका वीएस कोड वर्किंग हो जाएगा। देन आई टोल्ड यू अबाउट द कि इसमें ऑप्शंस क्या-क्या अभी आपके यूज़फुल हैं, जो अभी आपके काम के हैं। फर्स्ट इज़ अ फाइल, आपको जो यहाँ पे टॉप में है, टॉप फर्स्ट, दिस फाइल ऑप्शन। यहाँ पर आपको सेव एज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सेव की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यू कैन डू दैट आल्सो, इज़ इट। एंड देन आई टोल्ड यू कि सर्च की अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट है, आपका बहुत लेंथी कोड है, देन आप लोग सर्च पे जाके आपको कुछ सर्च करना है, देन यू कैन सर्च दैट एंड रिप्लेस दैट आल्सो। वी विल सी दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स कि कैसे होगा, क्योंकि अभी तो और बड़ा कोड है नहीं। सो एंड आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है स्टेप पर, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप फॉर दिस। देन आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सटेंशंस कि आपको एक्सटेंशन अगर फ्यूचर में डाउनलोड करनी होगी, तो आप एक्सटेंशंस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन आई टोल्ड यू अबाउट द सेटिंग कि अगर आपको कुछ सेटिंग करनी है, अपने सेटिंग पर जाने के बाद, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, इस पे जाओ। देन आपको जो रिक्वायरमेंट है सेटिंग की, आप उस पे जा सकते हैं, एंड अपने कंफर्ट के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, राइट।
So I felt I have told you all the things